टैंक में वाटर लेवल 100% रीच करने पर 30 सेकंड में मोटर खुद ही बंद हो जाएगी और जैसे ही 100% से पानी का लेवल नीचे आएगा खुद ही मोटर ऑन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी एम्पेयर मीटर 4.48 लोड शो कर रहा है, जिसका मतलब है मोटर चल रही है और 30 सेकंड के अंदर ये खुद ही ऑफ हो जाएगी, जिसके लिए अभी हमें मज़ीद थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 30 सेकंड पूरे होंगे एम्पेयर मीटर लोड ज़ीरो शो कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, जो बॉक्स आपको रिसीव होगा उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो लाजमी मिलेंगी। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको कंट्रोलर मिलेगा, जैसा कि शो हो रहा है ब्लैक कलर में होगा। अगर ब्लैक ऑर्डर करेंगे, वाइट में होगा आप वाइट ऑर्डर करेंगे। उसके अलावा दूसरे नंबर पर आपको इसके साथ चार्जर भी मिल सकता है या फिर चार्जर इसका इंटरनली माउंट भी हो सकता है। आप सिर्फ मोटर का पावर कनेक्शन करेंगे, उसके साथ इंटरनल जो चार्जर होगा वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जो इसको रन करेगा 6 वोल्ट के ऊपर। तो एक्स्ट्रा चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसके साथ अलग से चार्जर दिया जाए, उसकी अलग से पोर्ट हो, उसको आपसे को अलग से पावर करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आपको इसके साथ रेडीमेड जो सेंसर मिलेंगे, कोई भी आप बाज़ार से लेंगे वहाँ रेडीमेड सेंसर नहीं मिलेंगे आपको इसके साथ ये वाले 6 कम अज़ कम रेडीमेड सेंसर मिलेंगे और उनके साथ हर सेंसर के साथ एटलीस्ट 7 से 8 फीट की आपको वायर भी मिलेगी। उन वायर को आपने क्या करना है, सिंपली ये टैंक के अंदर डिप करने के लिए है। तो और इनके कनेक्शन जो है ना वो हमेशा टैंक के बाहर होने चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अपने टैंक पे निशान लगा लेने हैं कि आपने 20%, 100%, 40% कहाँ पे रखना है। उसके अकॉर्डिंगली मेजरमेंट करके ना आपने ग्राउंड वायर को जी वाली पोजीशन पे रखना है उसके सेंसर को, और उसको 100% तक खींच देना है उस ग्राउंड वाली वायर को। और बाकी वायर को, अब बाकी जो भी जितने भी सेंसर है आपके 20% वाले को निशान लगा लें कि टैंक के मुताबिक मेजरमेंट करके उसको 20% वाली पोजीशन पे, 40 वाले को 40, 60, 80, और जो फाइनल सेंसर उसको ओवरफ्लो लेवल से आपने नीचे रखना है फाइनल। और इन सब सेंसर को फिर सब सेंसर वायर को आपने ग्राउंड वायर के साथ टाई करना है, एक दूसरे के साथ टाई होनी चाहिए ताकि अच्छे से ये पूरे टैंक में डिप हो जाए। आपने क्या करना है, ग्राउंड वाला जो सेंसर है उसके पास आपने एक वेट बांध देना है ताकि वो पानी के लेवल ऊपर आने से वो भी फ्लोट करने ना लग जाए। ये हमारे सेंसर पानी के अंदर डिप रहने चाहिए, इसलिए हमने क्या किया है, जो फाइनल ग्राउंड लेवल वाला सेंसर है उसके साथ हमने वेट बांध दिया है और ताकि ये हमारा इसके अंदर डिप रहे। अब हम इसको टैंक के अंदर हमने सिंपल इसको इसके अंदर रख देना है, बांधने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके टैंक का ढक्कन है तो आपने सिंपल इसको इसके अंदर रख के ऊपर से ढक्कन दे देना है। अच्छा, यहाँ दो चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। एक ये कि जो आपका फाइनल सेंसर है उसको आपने लाजमी टैंक के 100% या ओवरफ्लो लेवल से नीचे रखना है, ताकि जब आपका वाटर लेवल 100% वाले या जो फाइनल सेंसर है उसको टच करे, उसके 30 सेकंड तक फिर भी आपका जो पंप है वो चलता रहेगा। तो वो उसको इतना गैप मिलना चाहिए ताकि 30 सेकंड तक पंप चलता भी रहे, फिर भी आपका पानी टैंक से बाहर ना आए। ये एक चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है आपने कि आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे वायरिंग की कलरिंग नहीं है, तो इसको आपको मैनुअली निशान लगा के वायरों के ऊपर आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्राउंड वाले सेंसर की वायर कौन सी है, लेवल 1 वाले सेंसर की वायर कौन सी है, 2, 3, इन सब जो टैंक के अंदर गया है कौन से सेंसर से कौन सी वायर आ रही है। तो उसको फिर आपने इस इंटरनेट केबल के साथ हर सेंसर की वायर को आपने कर देना है, अटैच कर देना है। तो फिर आपने कलर भी याद रखने हैं कि कौन सी वायर आपने ग्रीन के ग्राउंड वाली फॉर एग्जांपल आपने ग्रीन के साथ लगाई है, लेवल 1 वाली आपने ऑरेंज के साथ लगाई। इस तरह आपने याद रखना है, क्योंकि इस केबल के थ्रू, इंटरनेट केबल के थ्रू हम जो ग्राउंड वायर यहाँ सेंसर के साथ लगा रहे हैं, हमें नीचे जाके कंट्रोलर के भी वो ग्राउंड में देना पड़ेगी। इस तरह लेवल 1 की वायर भी कंट्रोलर के लेवल 1 में देनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर, अगर मैंने ऑरेंज को ग्राउंड के साथ लगाया तो यहाँ भी जो हमारे पास इस कंट्रोलर में सबसे जो नीचे वाली वायर है वो ग्राउंड है, उसके ऊपर लेवल 1 है, उसके ऊपर लेवल 2 है, उसके ऊपर लेवल 3, 4 और फाइनल है। तो हमने जो ऊपर ग्राउंड के साथ अगर ऑरेंज कलर लगाया तो यहाँ भी सेंसर की जो फर्स्ट जो सबसे नीचे वाली ग्राउंड है उसको ऑरेंज के साथ अटैच करेंगे। इस तरह सेकंड, अगर हमने ऊपर सेंसर की सेकंड वायर को टैंक के अंदर ग्रीन के साथ लगाया है तो हमने यहाँ कंट्रोलर की जो सेकंड वायर है वो
20% को शो करती है, उसको हम ग्रीन के साथ अटैच करने हैं। तो ये वाली अरेंजमेंट आपने लाजमी याद रखनी है, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर लेवल 1 रीच होगा तो लेवल 1 वाली जो अगर आपने सेंसर के अंदर लेवल 4 को के साथ कनेक्ट की हुई है तो वो लेवल 1 जैसे ही रीच होगा तो वो लेवल 4 वाली लाइट ऑन कर देगा। चलिए ठीक है जी, ये हमारी कनेक्ट हो गया है सेंसर और हमने इसको ऑन भी कर दिया। इसके ऊपर लोड 4.34 का आ रहा है, इसका मतलब है हमारा जो वाटर पंप है वो चल रहा है, क्योंकि हमारा जो फाइनल लेवल है ना वो रीच नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट वेट करेंगे कि जो जैसे ही हमारा फाइनल लेवल रीच होगा उसके विदिन 30 सेकेंड हमारा जो पंप है वो कट ऑफ हो जाएगा। चलिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। अच्छा जी, हमारा ऑलमोस्ट फाइनल लेवल रीच होने वाला है और ये हाँ जी ये हो गया है। अब नेक्स्ट हमने वेट करना है 30 सेकेंड तक कि हमारा जो सेंसर है जो हमारा पंप की सप्लाई है उसको कट कर देगा। स्टिल ये चल रही है, पंप हमारा चल रहा है, 100% भी रीच हो गया है। 100% एक्चुअली रीच नहीं हुआ, जो हमने फाइनल सेंसर रखा था उसको पानी इसका मतलब है टच कर गया है और जो हमारा फाइनल लाइट है वो चल रही है। तो अब हम वेट करेंगे कि ये उसको ऑटो कट कर दे। यही वजह थी कि हमने ओवरफ्लो लेवल से थोड़ा सा नीचे रखा था सेंसर, ताकि मोटर अगर चलती भी रहे 30 सेकंड तक तो पानी बाहर ना आए। तो ये देखें ऑफ हो गया, हमारा पंप को कट कर दिया सेंसर ने। अब ये तब तक ऑन नहीं करेगा, सारा दिन भी इस तरह इसी कंडीशन में रहे, अगर आप पानी बाहर ना निकालें तो ये उसको ऑन नहीं होने देगा मोटर को। लेकिन जैसे ही फाइनल लेवल से आपका पानी नीचे आएगा टैंक में, ये दोबारा ऑन कर देगा। वो भी हम चेक करते हैं। अच्छा, उसके लिए मुझे नल का पानी खोलना पड़ेगा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने खोल दिया है। हमारा पानी अभी भी लास्ट सेंसर से नीचे नहीं आया, तो अब हम वेट करते हैं कि पानी का लेवल थोड़ा नीचे है और जैसे ही फाइनल सेंसर हमारा ऑफ होगा तो ये मोटर को दोबारा ऑन कर देगा, जिसके लिए हमें थोड़ी देर अभी वेट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमारा फाइनल सेंसर ऑफ हो चुका है और हमारी मोटर दोबारा चल पड़ी है और ये अब मेरे ख्याल में दोबारा से फाइनल लेवल को पानी टच करेगा तो वो फाइनल सेंसर को फिर से ऑन कर देगी। बहरहाल मोटर हमारी दोबारा ऑन हो चुकी है और फिर से जैसे ही ये 100% वाले लेवल को रीच करेगा ये फिर से 30 सेकेंड में आपको मोटर को ऑफ़ कर देगा। तो इस तरह फ़ायदा ये होगा कि आपको फ्रेश वाटर भी मिलेगा और आपको जो टैंक का लेवल है वो भी आप 100% पे मेंटेन रहेगा। फॉर एग्जांपल आप दिन में अगर मोटर का बटन सेंसर को ऑन छोड़ देते हैं तो सारा दिन आपकी मोटर जब को फ्रेश वाटर चाहिए होगा तो वो उसको ऑन कर देगी, जैसे ही 100% रीच होगा वो ऑफ़ कर देगी, ओवरफ्लो नहीं करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप दिन में टैंक फिल कर लें, 100% कर लें, उसके बाद सारा दिन यूज़ करें, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इस कंट्रोलर के कनेक्शन और वाटर पंप के कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। आपको नज़र आ रहे होंगे 3 टर्मिनल होंगे इसमें, एक इन का, एक कॉमन का, एक आउट का। तो जो कॉमन और इन है यहाँ पे आपने वापडा की सप्लाई देनी है। इन वाले पोर्ट में आपने लाइव लगाना है और कॉमन वाले पोर्ट में न्यूट्रल लगाना है। और दूसरी तरफ आपने मोटर के कनेक्शन कैसे करने हैं आपके वाटर पंप के कॉमन वाले, आपने मोटर के दो आपके पास वायर आ होंगे, एक कॉमन और न्यूट्रल के लिए। तो आपने कोई सी भी वायर एक कॉमन पे लगा देनी है सेंटर वाले में और दूसरी वायर आपने आउट वाले पे लगा देनी है। तो इस तरह आपके वाटर पंप के कनेक्शन हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास जो बाज़ार में से मिलता है लेवल इंडिकेटर जो ऑटो ऑन ऑफ नहीं करता, उसमें इश्यूज़ क्या आता है, जो कि जो हमने रेडी किया है उसमें वो इशू नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको पानी के अंदर डिप करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है। इसकी जो ब्लैक वायर है वो मेन वायर है, उसको मैं जैसे ही डिप करता हूँ और बाकी वायर्स भी अंदर डिप होती हैं तो ये चलने लग जाता है। अब इसको अगर आप क्लोजली देखें बहुत करीब से तो आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे वायर से बाहर निकलते हुए पानी में, जो छोटे छोटे बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये असल में ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आप वाटर कंडक्टिविटी करते हैं, वाटर के थ्रू अगर आप अपने वायर में से करंट, चाहे वो माइक्रो लेवल के ऊपर भी आप फ्लो कराते हैं, तो उस वो क्या करते हैं आपके वायर के ऊपर जंग चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कितने तेज़ बबल्स निकल रहे हैं इसमें से। तो ये आपका जो सेंसर प्रॉब्स हैं जो आप पानी के अंदर डीप करेंगे उनको वेयर आउट कर देते हैं, उनके ऊपर जंग चढ़ा देते हैं, ऑक्सीडेशन के अमल के थ्रू आयंस चढ़ जाते हैं और आपके टर्मिनल का कुछ ऐसे हाल हो जाता है और कुछ ही दिन में आपका जो कंट्रोलर है वो मेल फंक्शन करना शुरू कर देता है।
अच्छा, बाज़ार क्या जिन्होंने ही ये कंट्रोलर रेडी किया है उन्होंने ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को ओवरकम करने की बजाय उसके लिए उन्होंने प्रॉब्स को ही मोटा कर दिया है। मतलब ऐसे एलुमिनियम के प्रॉब दे दिए हैं जो कि कुछ अरसा तक ऑक्सीडेशन उनके ऊपर जारी रहती है, वो वेयर आउट होते रहते हैं लेकिन कुछ अरसा निकाल जाते हैं। जबकि जो हमने बनाया है ये वाला कंट्रोलर, इसमें ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हमने बहुत ही मिनिमम कर दिया है, जिसे आप कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो कर दिया है। क्योंकि जो हमारा कंट्रोलर है उसमें डायरेक्टली करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, इसमें जो होते हैं वाटर के थ्रू सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब जो हमारा कंट्रोलर है इसके हम टर्मिनल डिप करके अभी आपको दिखाऊंगा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। अगर अगर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो भी रही है, बहुत माइक्रो लेवल पे हो रही है, वो नेकेड आई से एक तो ऑब्जर्वेबल नहीं है, और अगर हो भी रही होगी तो वो इतनी मिनिमम है कि आपके टर्मिनल को वो इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। और इसके अलावा जो हमने स्पेशल टर्मिनल इसके साथ प्रोवाइड करते हैं वो कार्बन टर्मिनल होते हैं, उनके ऊपर ऑक्सीडेशन का वैसे ही असर नहीं होता। वो उसके ऊपर ना ही वो मेटल के बने होते हैं ना वो वेयर आउट होते हैं। तो ये वाले जो कंट्रोलर है इसके डबल एडवांटेज हैं। और ये जो दूसरा कंट्रोलर है तो उसके ऊपर वो आपको सेंसर्स प्रोवाइड कर सेंसर प्रॉब्स प्रोवाइड कर देती हैं जो कि एलुमिनियम की शीट्स की बनी होती हैं, तो ये कुछ अर्सा निकाल जाती हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपका ओवरकम नहीं होता, जिसकी वजह से कभी ऐसा होता है आपकी जो वायर्स कनेक्ट कर रही हैं इस टर्मिनल को वो वेयर आउट हो जाती हैं, या फिर ये खुद ही वेयर आउट हो जाते हैं। और ऑक्सीडेशन पानी की हो जाना, वो पानी कंज्यूमेबल नहीं रहता, उसमें इश्यूज आ सकते हैं आपको, क्योंकि ऑक्सीडेशन से जो ऑक्सीजन के आयन बन रहे होते हैं, फिर एल्यूमिनियम के आयन बन रहे होते हैं, तो इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप ऐसा एक कंट्रोलर सिलेक्ट करें जिसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ऑलरेडी ख़त्म कर दिया गया हो, ताकि ये कंट्रोलर आपको लाइफ टाइम काम दे सके, कुछ अर्से बाद मेल फंक्शन ना करने लग जाए।